बिजली की डिमांड और सप्लाई में गैप जो है ना बन गया है, चूंकि पहले के डिमांड के आधार पर अपनी कैपेसिटी को आंक कर ये डिक्लेयर कर दिया कि हम सरप्लस हैं, है ना, सरप्लस घोषित किया गया था, है ना, कि सरप्लस है। क्यों? ये देखिए डिमांड का हमारे पास लिस्ट है, ये डिमांड थी और हमारे पास सप्लाई इतनी हो गई, मतलब हम सरप्लस हो गए। पर जैसे जैसे एसी खरीदे गए हैं टीयर 3 सिटीज में भी, जिसके हाथ में बैना था उसने पंखा ले लिया, जिसके घर में पंखा था उसने कूलर ले लिया, थर्मोकूल का, और जिनके घर में कूलर था वो भी एसी में ग्रेजुएट हो गए, क्योंकि समाज बदल गया है, हमेशा स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे सरकारें आगे बढ़ती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, दुनिया आगे बढ़ती है, कैलेंडर आगे बढ़ता है, लोग भी बढ़ते हैं, सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं उस हिसाब से। आप हाँ, गाड़ियां भी चार्ज हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी से। बताइए। और पहले ये होता था कि घर में चलिए किसी के ज़्यादातर, मतलब मैं बिल्कुल निम्न मध्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, अगर एसी है तो ये तो इनके घर में एसी है। अब ये है कि हर रूम में एसी। पहले एसी लग्जरी होता था ना, अब लग्जरी नहीं रह गया, वो जरूरत हो गई आपकी। और वो लग्जरी सही में नहीं है, इस तरह की हीट भी पहले नहीं होती थी। इस कदर तप रहा है जमीन और इस कदर गर्म है हवा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी एसी नहीं खरीदे हैं तो वो आपराधिक है। बिल्कुल। तो क्या ही करें, तो देश तो आगे बढ़ना है भाई, फैक्ट्रियां लग रही हैं, उसको भी चाहिए। बिल्कुल। वो गाना उस जमाने में शूट हो गया तो शूट हो गया था, जब चली ठंडी हवा। अब घंटा है, मैंने तुझे याद किया, नहीं, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, गुलाम अली है। एक जब चली ठंडी हवा गाना है। अच्छा, ठंडी हवा तो अभी मैं और अतुल मुंबई गए थे। अरे भाई कैसा रहा भाई, हमें अवार्ड मिला है, लेकर के आए, और हम आएंगे भी बिजली पे। पर हाँ, आज तक रेडियो और इंडिया टुडे पॉडकास्ट को मिला करके 7 अवार्ड्स मिले हैं गोल्डन माइक्स अवार्ड्स में, तो जिसमें पढ़ाकू नितिन को भी अवार्ड मिला है, 3 ताल को भी मिला है, बल्ला बोल को भी मिला है, प्रीति चौधरी जो पॉडकास्ट इंग्लिश में करती हैं अन पॉलिटिक्स, उसको भी मिला है। तो हमारे सुनने वालों को भी बधाई। बिल्कुल बधाई, और ताऊ ट्रीट दे देंगे जल्दी हम लोगों को, हूँ हाँ का देंगे। साथ ही है भाई थाला फॉर अ रीजन। हाँ, 7 दिन होते हैं, 7 समंदर होता है, 7 आसमान होते हैं। वाह, 7 जन्मों का साथ होता है, 7 फेरे होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 तेरा मेरा साथ रहे। बिल्कुल, सत्ते पे सत्ता, वो भी तो था। तेरा मेरा साथ मतलब हमारा और 3 तालियों का साथ रहे। अच्छा। वैसे क्या साथ रहेगा, हम खुद ही 3 ताली है। बिल्कुल, बहुत सारे ट्रक पे लिखा रहता था तेरा मेरा 7। यस, उसमें तेरा भी नहीं लिखा होता था। हाँ, तो 13 मेरा 7। बोले यार 13 तेरा 7 क्या, ये 6 योर 6 कैन बी माई 9 से पहले था, पहले की कहावत है, योर 13 कैन बी माई 7 है। जैसे किसी दोस्त का नाम नौशाद होता था, 9-7 लिख देते थे। 9-7 वो भी होता था, 9-7 लिख देते थे। 9-7 ओह 97 9-7। पर ये कि आदमी कई बार ऐसे सोचता है कि यार गांव में जो है जिंदगी अच्छी चल रही थी, बढ़िया है, लेकिन ऐसी ही तपती गर्म दोपहरियों मई जून में उसे लगता है कि यार सुलगी पीढ़ी भाई गांव की, शुक्र है कि शहर में। क्यों? यहाँ बिजली नहीं कटती ना। हाँ, ये बोलो ना, गांव में यहाँ से ज़्यादा बेहतरीन खुशनुमा मौसम है, गर्मी वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, अगर बिजली नहीं कटे तो फिर ठीक है, बिजली की बात है और क्या। और यहाँ बैकअप हैं और बैकअप सोसाइटीज हैं। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि गाड़ी, आपकी गाड़ी, आप निकलते हो वो एसी है, आप ऑफिस में वो एसी है, घर के वो एसी, आपको मुलाकात ही नहीं धूप से। और छोटे कस्बों में, मैं रामपुर ज़िले में एक शाहबाद नाम का कस्बा है, उसमें रहा हूँ कुछ साल। वहाँ क्या कर रहे थे? रहता था। ट्रेनिंग तो नहीं ले रामपुरी चक्कू चलाने की तो उस समय लाइट चली गई, ये सूचना सामूहिक होती थी, मतलब लाइट एक भक से एकदम से गई तो आपको क्लियरली दिखता था। अभी तो कई बार आपको फ्रिज खोल के चेक करना पड़ता है लाइट है कि नहीं है, ये स्विच बटन दबाओ क्योंकि इन्वर्टर और वो सब, पहले वो आप क्लियरली विजिबल है कि लाइट है या नहीं है, महसूस करते थे। हाँ, तो पूरे मोहल्ले का एक साथ सामूहिक। ऐसे ही लाइट आने का जो आ गई, सब लोग छत पे आ जाते थे जब लाइट जाती थी, कि छत पे टहल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उसी में जब लाइट आती थी तो कई ऐसा शोर, आ गई। और हमारे अवध में हमारे यहाँ कहते थे एक खास
लय में बच्चे, बिजुरी आई गए, बिजुरी आई गई, ये घोराते हुए लड़के चले जा रहे हैं। घोराते हुए बहुत दिन आप आंख बंद कर लें, अपने घर में लेटे रहें, बिजली गई इसकी सूचना आपको एक सामूहिक आह से पता चल जाएगी। सामूहिक आह। और वो आ गई इसकी सूचना भी एक सामूहिक उत्साह से। हाँ, चीखो पुकार हो जाता है थोड़ी देर के लिए। वो सब मौसम अलग ही हुआ करता था। लेकिन सबसे बुरा लगता था कि आप टीवी पे चित्रहार वगैरह, तब तो होता नहीं था कुछ वैसा। टीवी पे एक से बढ़कर एक आता। कुछ भी ऐसा आ रहा है प्रोग्राम, लाइट चली गया, वो आपको धक्कर पकड़ा है कि यार आखिरी वाला जो गाना होता है ना, टॉप नंबर 1 पे जो होता है, एंड में दिखाते थे, उसी में चली जाती। वो कौन सा होगा अब पता हुआ, इंतजार, जल्दी आ जाए। कई बार आ भी जाती थी, कई बार नहीं आती। बैटरी लगा के, बैटरी लगा के वो चिमटी से फंसा के प्लस माइनस में थोड़ा स्पार्क भी करता था। अच्छे देखते 12 वोल्ट की बैटरी से 14 इंच की स्क्रीन चल जाती थी। स्क्रीन नहीं होती थी पहले, तो पूरा टीवा होता था, मतलब पीछे तक। मेरी जो पहला सेट था टीवी का, वो 14 इंच का था। उतना ही बड़ा था, डायनोरा वगैरह होगा। 14 नहीं, बड़ा होता था, तो इतना होता था। नहीं, उससे छोटा। अच्छा, छोटकी वाली टीवी जो आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली ना। हाँ, कलर भी आती थी उसमें। कलर भी आती, 14 इंच की। यस, 14 इंच इतनी बड़ी होती थी। यस, और सस्ती आती थी। मेरी गाड़ी में 15 इंच का स्क्रीन है। बताइए कितना बदल गया है। कितना, वो मैं कभी कंपेयर किया, उस पे पूरा परिवार टीवी देख लेता था। आज हम सरदार आपके 16 इंच पे देख रहे हैं। वो एक टेबल पे रखा था। उसका कारण यही था कि वो बैटरी से चलता था। आप गांव में वो टीवी नहीं लाना, अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो बिजली से चलती है, क्योंकि बिजली रहती नहीं थी शाम में। वो तो बुलेट वाले बैटरी से भी चल जाती थी। हाँ, वो 12 वोल्ट की बैटरी बुलेट वाले से भी चल जाती थी। हाँ, बैटरी तो सेम ही होगी, उतना बस वोल्ट होना चाहिए। 12 वोल्ट। पर ये बिजली का कटना कई इतना निश्चित होता था कुछ कस्बों में, एकदम तय समय पर। हाँ। जैसे अमरीश पुरी का मरना तय है उसमें, फिल्मों में वैसे ही कि भैया टाइम पता है। अच्छा, कुछ जगहों पे ये होता था 7 दिन जो है भैया दिन में कटा था 6 घंटा, और 7 दिन रात कटा था। हाँ, तो वो अल्टरनेट चलता था कि अभी वो वाला पहला हफ्ता चल रहा है, तो इसमें दिन में। तुमने भी देखे होंगे। हाँ, मैंने भी देखे थे कि हमारे हायरार्की थी। किस इलाके में सुबह से 7 से 12 यहाँ कटे, फिर 12 से 5 वहाँ रहेगी, फिर 5 से 8 यहाँ रहेगी। बड़े शहरों में 24 घंटे रहेगी, उससे छोटे शहरों में दिन में कटेगी, उससे भी छोटे शहरों में शाम में कटेगी, उससे भी छोटे शहरों में सिर्फ रात में आएगी। 10 बजे जब बड़े शहर वाले अपनी बत्तियां बुझा लेंगे, तब आपको मिले। क्या बात है। तब आपको मिलेगा। यही था, यही है कि भाई उनका इंतजार करो। अब ऐसा क्यों होता था? कभी कभी तो रात में 12 बजे के बाद कुछ जगहों पे सेट था कि 12 बजेगा बिजली आएगी। लिटरली हैव्स एंड हैव नॉट्स। हाँ, और वो बिजली सुबह 5:30 तक रहेगी। उन्होंने अपनी बत्तियां जलानी शुरू की, आपकी गई, आपकी गुल। पर बिजली के आने के जो साउंड हैं, जो मेमोरी में है, एक तो ये है सामूहिक उत्साह, एक और है जो वो वाला पंखा होता था, या तो टेबल फैन या जो फर्राटिया बोलते थे। फर्राटा। हाँ, तो उसी का अवधि वर्जन फर्राटिया, टिया कर दिया है उसको। फर्राटिया पंखा जो होता था, अक्सर पुराना हो जाता था ना जब वो, तो उस चलते हुए वो एक खास तरह की आवाज़ शुरू कर खास के चलता था। तो वो जो आवाज़ है वो भी बिजली के आने की ध्वनि है हमारी। पहले, अब तो फर्राटा जो आ गया था वो 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट ऐसे आ रहे हैं। पहले वो भी बहुत हैवी होते थे, जो बैटरी से नहीं चलते थे। उसके लिए जगनेटर मांगता था आदमी। जगनेटर बोलते थे। जंगलेटर। लेकिन ये थर्मोकूल वगैरह में तो आवाज नहीं आती ना, ये सब तो मस्त मलाई की तरह। वो वाले जो पंखे होते थे ना, टेबल फैन जिनको बोलते हैं, टेबल, वो पेडेस्टल वाला नहीं, टेबल फैन होते थे जिसमें 3 बटन होते थे, स्पीड वाला। हाँ, तो उसमें काले रंग के आते थे, सिन्नी और रवि। सिन्नी, अरे ठीक है, तो सभी सिन्नी खरीदते थे। सिन्नी ब्रांड था। रवि, हाँ, ठीक है, सभी सिन्नी खरीदते थे। रवि तो काफी सही नाम है पंखे के लिए। मैं चूंकि थोड़ा शुरू से जो लोग खरीद रहे वो नहीं खरीदता था, तो मैंने पिताजी ने कहा कि सेकंड बेस्ट कौन सा है? एक टेबल फैन ले आना, तुम ये सब क्या समझते हो। तो मैं गया और मैंने रवि लिया, लेके आया, तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि हम लोग सब जानते हैं सिन्नी के बारे में, तुम जो है ये रवि उठा के ले आए हो। लेकिन मेरा था कि सबके घर में सिन्नी है, मेरे घर में रवि होना चाहिए, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। ठीक है, तो और मेरे रूम में लगना था उसको, मेरे टेबल पे लगना था।
बाकी सब कुछ काला ही था, उसका एक पेंट होता था। हाँ बिल्कुल। ये बनारस के पंखे सिल्वर कलर, ये बनारस के जो है, सिन्नी किसी का नाम था, आई थिंक किसी की बिटिया का नाम सिन्नी बनारस का ही था। हाँ, उन्होंने बनाया था। तो उन पंखों की खासियत ये थी कि बटन नहीं आया था उसमें उसके नीचे एक ऐसे आगे पीछे स्लाइडर था। अच्छा, ठीक है, उसपे खांचा होता था, उसको अगर आपने नीचे खट 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 कर, उसकी खासियत ये थी कि वो आंधी ला सकता था। अच्छा, बहुत तेज आवाज भी करता था, पर वो हवा होती थी, मच्छर नहीं काटने की गारंटी थी उसमें। जिस दिशा में वो पंखा मच्छर उड़ते हुए दिखाई देते। हाँ, तो उसके लिए क्या था, उसका एक टर्न होता है ना, हाँ, पूरा घूमता है वो। ठीक है। तो उसके सामने कैमरा भी जो रखा है, अगर कैमरा रख दो, उसके मुंह पे कैमरा लगा दो पंखे के, तो वो सामने आपको चीजें उड़ती हुई दिखाई देंगी। हाँ, तो उसमें नहीं, सही में होता था, क्या होता था कि वो जब किताबों की तरफ या कापियां रखी हुई टेबल पे उस तरफ गया तो वो फड़फड़ाए, तो जब इधर आ जाए तो आपने छोड़ दिया फिर कि नहीं फड़फड़ा रहा है। तो आप इतना आलस से करते थे कि यार एक बार हटा दूं उसको, या उसके ऊपर कोई वजन रख दूं पेपर वेट टाइप का, तो झंझट मुक्त हो जाएगा, रात भर उसको सुनना। लेकिन आपको लगता नहीं, अब सो गए हैं, लेटे हैं तो लेटे रहो, इंटरवल पे ही फड़फड़ाता है ना। कर्नाटक में भी कांग्रेस को चुनना था कि सिन्नी और रवि में से किसको चुने। तो सिन्नी नंबर 1 थे अब तक, अब रवि हो गए। अब ऐसा हो रहा है कि रवि को चुना जाएगा।